हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर लाइट रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो उसका कैसे होगा। कुछ एजम्पशंस हम यहाँ पे लेंगे। जैसे कि कोई लाइट रे अगर मान लीजिए सपोज ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कुछ एजम्पशंस लिया जाता है कि जब लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका रिफ्रैक्शन जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे फोकस से होकर के गुजरती है, राइट। चाहे आप इस रे को इस डायरेक्शन में ले, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा, राइट। ये पहला एजम्पशन हो गया कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस goes through focus after refraction। अगला केस है कि जब लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो तब क्या होगा। ये है प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट, ये है प्रिंसिपल फोकस सेकंड। अब सपोज करिए कि कोई लाइट रे जो है वो फोकस से होकर के लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, राइट। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। दैट मीन्स अ लाइट रे कमिंग थ्रू फोकस becomes parallel to the principal axis after refraction। ये फर्स्ट एजम्पशंस था, ये सेकंड एजम्पशंस है। अगला एजम्पशंस है कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे तो क्या होगा। ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस है। तो कोई लाइट रे जो ऑप्टिकल से, हमने देखा था ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन ही यही होता है कि अगर कोई लाइट रे मिड पॉइंट होता है इस लेंस का, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर पास करती है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, राइट। इन बोथ केसेस हमने देखा ये तीन एजम्पशंस है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी यही होता है। सपोज वी हैव अ कॉनकेव लेंस, and it is principal axis, it is first principal focus, it is second principal focus। तो कोई भी जो लाइट रे होगा, कोई लाइट रे जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, हमने कल देखा था पिछले वीडियो में कि इसका रिफ्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब आप इस रे को बैक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के निकल रही है। अगर यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा ऐसा कि ये जो लाइट रे है वो फोकस से होकर इमिट हो रही है, फोकस से इमर्ज हो रही है। तो अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस goes through, passes through principal focus after refraction, or it seems passes through focus. It passes through focus in case of biconvex lens. It seems to pass from principal focus in case of biconcave lens, right? So in both cases, when light ray coming in this direction, then after refraction, the light ray goes in this direction. If we back this light ray,
then it looks like two emerging from this principal focus, right? It is a case of concave lens when light ray coming parallel to the principal axis. Similarly, सपोज करिए कि कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से, हमने देखा कि जो भी कॉनकेव लेंस होता है तो लाइट रे एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस से नहीं जाती, हमको ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के ट्रेवल कर रही है, पास हो रही है। तो कोई लाइट रे अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा हो, राइट, तो क्या होगा, ऐसा आपको लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस पे जा रही है। लेकिन क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन जब होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो लाइट रे, आपको तो ऐसा लग रहा है कि जब भी ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, एक्चुअल में अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है। तो लाइट रे कमिंग, हमने इस केस में देखा कि जब फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ सिम्स होता है, एपियर्स होता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है लेकिन एपियर होता है। तो कोई लाइट रे अगर ऐसे इस ऑब्लिकली इंसिडेंट हो in case of concave lens, then after refraction it becomes parallel to principal axis. Similarly, अगर आप कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराएं तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, ये ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर रही है लाइट रे, राइट। तो ये केस हो गया। अगला केस है इन केस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ट्रैवल करे। राइट, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है इन केस ऑफ बाइक कॉनकेव लेंस। तो कोई भी लाइट रे होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ट्रैवल करेगी तो विदाउट डेविएशन वो वैसे ही उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पे इजेक्ट हो जाएगी आफ्टर, विदाउट रिफ्रैक्शन, विदाउट डेविएशन। लाइट रे का डायरेक्शन होगा वही होगा, जो पाथ होगा लाइट रे का वो वही होगा। तो ये हमने तीन केसेस, तीन एजम्पशंस हैं जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें ये काम आएंगे। ये एजम्पशंस है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होती है तो वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। चलिए, तो ये रहा एजम्पशन। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज इज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट होगा ये कि when object is at infinity, when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट जो हो वो इन्फिनिटी पे हो तब उस केस में देखते हैं कि उसका इमेज किस तरीके का बनता है। तो सपोज करिए ये आपका कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सपोज ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उससे निकलने वाली लाइट रे कैसी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप कोई भी पैरेलल रे ले लीजिए, suppose it is coming parallel to the principal axis, it is coming parallel to the principal axis, it is coming parallel to the principal axis. तो क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसा कि हमने assumptions में देखा कि ये फोकस से होकर के पास करेगी, राइट? तो सभी रेज जो है वो फोकस से होकर के पास करेंगे। ये आपका है लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो आने वाली लाइट रे पैरेलल होगी। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे को फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, क्योंकि कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे, एट फोकस, चलिए एट प्रिंसिपल फोकस है। एट प्रिंसिपल फोकस, एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये हमेशा जो है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसी को भी मान सकते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस है, वेरी स्मॉल बनेंगे। कैसा होगा, वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा और रियल होगा, राइट? वेरी स्मॉल, ये एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ पॉइंट इमेज की तरह आपको दिखेगा, राइट? तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। सेकंड केस है, सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, when object is in between infinity and C1, इन्फिनिटी एंड C1 है तो उस केस में देखते हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो सपोज करिए ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट? ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ रखा हुआ है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे निकलने वाली लाइट रे कैसी होगी, एक हम लाइट रे ले रहे हैं जो पैरेलल होगी, राइट? और दूसरा लाइट रे ले रहे हैं जो
ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास हो रही है। तो ये आफ्टर पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका इनवर्स इमेज ए डैश बी डैश ये बनता है कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, राइट। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, यहाँ भी आप डिनोट कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ऑफ इमेज की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, तो कहाँ बनता है सबसे पहले, एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड बिटवीन, ये बनेगा बिटवीन F2 एंड C2 के, राइट। और साइज क्या होगा, तो स्मॉल साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट। और थर्ड कैसा होगा, ये रियल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगला केस है क्या, अगला केस है थर्ड केस है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट is at center of curvature, that means C1 पे, राइट। चलिए तो देखते हैं कि इस केस में इमेज किस तरीके का बनता है। सपोज आपके पास ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये सपोज करिए कि ये है आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम दो रे लेंगे, एक रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। और दूसरा रे जो होगा वो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। सपोज करिए कि ये है आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये है आपका C2। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये सेम फोकस से होकर के गुजरेगी। तो हम देखेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, राइट।
ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी, कहाँ बन रहा है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसकी जो साइज होगी वो सेम होगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, राइट? कैसा बनेगा? इरेक्ट एंड रियल। ये है आपका जब ऑब्जेक्ट ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। अगला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो C1 और F1 के बीच हो, बिटवीन C1 एंड F1 ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखेंगे। तो इस केस में क्या होगा हमारा इमेज? आइए देखते हैं कि इस केस में हमारा इमेज कैसा बनता है। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आप इस पे कहीं भी लोकेट कर दीजिए। ये F1, ये C1, ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा C2। सपोज करिए यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन F एंड C। यहाँ से आप एक लाइट रे लेंगे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा लाइट रे लेंगे तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से होकर के जाएगी, राइट? दूसरा हम लाइट रे ले रहे हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगी। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो इमेज होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनता है। आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इमेज कहाँ बना है? सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि कहाँ बनता है वो लिख लेते हैं, बिटवीन, इन बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। अब C1 C2 आप कोई भी ले सकते हैं, इधर वाले को C2 ले सकते हैं, इधर वाले को C1। तो जनरली हम जिधर से लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं उसको C1 लिख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें कि आप इसको C1 ही लिखें, इसको C2 ही लिखें। सेकेंड क्या होगा? तो लार्जर साइज बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लार्जर साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज जो है, इमेज का साइज क्या होगा? वो बड़ा होगा। और थर्ड क्या है? ये बनेगा, एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं, एक मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? कि जो इमेज होगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, नॉट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये इरेक्ट नहीं है, ये इन्वर्टेड है। ये आपका है इन्वर्टेड। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये आपका इन्वर्टेड है। यहाँ भी इन्वर्टेड।
इस केस में भी देखेंगे तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है। अगला केस है जो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो। फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। यहाँ प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ऐसा नहीं है, आप F2 पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई भी रख सकते हैं, F1 या F2। आइए देखते हैं इस केस में इमेज कैसा बनेगा। सपोज करिए आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर लीजिए एट प्रिंसिपल फोकस। मेरे कहने का मतलब है कोई पॉइंट, मतलब हम तो स्फेरिकल तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि उसका, ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं एट फोकस। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से दो रे लेंगे। एक रे होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट, और दूसरा रे जो होगा वो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर होगा। और ये जो रे होगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो गए, राइट। तो हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइन से ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इमेज भी वहीं बनेगा, हम ये जानते हैं इमेज का डेफिनेशन से। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज एट with respect to object size, with respect to object size, ऑब्जेक्ट के साइड से बहुत बड़ी बनेगी। और थर्ड क्या है, तो बनेगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा और रियल भी बनेगा। तो ये केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर रहे। चलिए आइए देखते हैं लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच हो। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन focus and optical center. ऑप्टिकल सेंटर, तो आइए देखते हैं कि इस केस में हमारा इमेज जो है वो किस तरीके का बनता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका C2 मान लीजिए और ये C1 मान, सॉरी C2 मान लीजिए,
F2C2। तो हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच है, राइट। तो हम दो लाइट रे लेंगे, एक लाइट रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगी। राइट। सेकेंड रे को हम लेते हैं, वो जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगी। अब क्या करिए कि इन दोनों रे को आप बैक करिए। राइट। तो इमेज जो होगा वो बिहाइंड द लेंस बनेगी और आपका वर्चुअल इमेज बनेगा इस केस में, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फर्स्ट। तो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या था, जब भी हम देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो लेंस के दोनों अलग अलग साइड बन रहे थे। यहाँ इमेज जो है वो सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उसी साइड में इमेज भी बनेगी। सेम साइड ऑफ द लेंस as the object is, ऑब्जेक्ट लेंस के जिस साइड में होगा इमेज भी उसी साइड में बनेगी, राइट। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बनेगा आपका रियल, सॉरी ये आपका वर्चुअल बनेगा, और दूसरी बात कि ये इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। तो ये 5 केसेस हैं कि जब, सॉरी 6 केसेस हैं जब और एक और हो गया कि मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, लार्जर साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये केसेस हैं कि जब इमेज फॉर्मेशन होती है बाय कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब अगला केस है कि अब अगला केस है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, वो भी देख लेते हैं फटाफट। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, राइट। तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो हम क्या करते हैं, एक बाई कॉनकेव लेंस बनाते हैं।
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, राइट। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो आने वाली लाइट रे कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी पैरेलल रे लाइट रे होती है, अगर वो लेंस से पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको वो लगता है कि फोकस से होकर के पास हो रही है, राइट। आप इस रे को बैक करिए, तो ये आप कहीं आपको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी को हम फोकस कहते हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बहुत स्मॉल साइड में बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा? एट फोकस। अब यहाँ देख रहे हैं कि जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, लेंस के उसी साइड में इमेज भी बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनती है वो ऐसा ही होता है। एट फोकस, वेरी स्मॉल साइज, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड क्या है? तो ये बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर, और अब जैसा कि हमने देखा था कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में दो केस होते हैं। सिमिलरली उसी तरह when object is at when object is in between infinity and ऑप्टिकल सेंटर। आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखिए, तो उसके लिए आज ये देखते हैं कि कैसा इमेज बनेगा। तो सपोज करिए ये एक बाई कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फर्स्ट फोकस है, ये आपका सेकंड फोकस है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? आप कहीं भी रख लीजिए इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो दो लाइट रे लेंगे हम। एक लाइट रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक लाइट रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस रे को आप बैक करिए, राइट।
दूसरा क्या रखिए कि आप लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कराइए। देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पर बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे? कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। फर्स्ट। सेकंड कहाँ है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मॉलर साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड क्या है कि इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। राइट। तो ये रहे आपके दो दो सिचुएशंस है। हमने देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज किस तरह का बनता है, कहाँ बनता है, उसकी साइज क्या होती है। राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेंस इक्वेशन क्या होता है। जिस तरीके से हमने मिरर फार्मूला देखा था, उसी तरीके से हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।